हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज के लिए हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में जैसे नाम से ही पता चल जाता है कि कुछ कोड्स दिए रहेंगे, उसका डिकोड आपको ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में एक डिकोड दिया रहता है, उसका कोड बना के बताते वो। फिर नेक्स्ट टाइम आपको क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक डिकोड दिया जाता है और उसका वापस एक बार आपको कोड करना है। तो नाम डिकोडिंग कोडिंग क्यों नहीं दिया गया, सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग मतलब सबसे पहले कोड ढूंढो फिर डिकोड करो, ये उसका मतलब होता है, इसलिए नाम दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग। इसको आप डिकोडिंग कोडिंग भी कह सकते हो। एक्चुअली वो सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली ये डिकोडिंग कोडिंग होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो वो डिकोड देता है, फिर उस डिकोड को एक आपके लिए एक डिकोड दिया जाएगा और उसका कोड बना के देना होता है। ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको विथ एग्जांपल ये प्रूफ करके बताता हूँ कि ये एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। देखिए, अभी जो फर्स्ट टाइप हम लेने वाले हैं वो है कोडिंग बाय लेटर शिफ्टिंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप है वो है कोडिंग बाय लेटर शिफ्टिंग। ठीक है, तो मैं एक्चुअली वो मतलब बता रहा था और उसी तरफ मैं जा रहा हूँ अभी कि ये मतलब क्या है डिकोडिंग कोडिंग। देखिए, यहाँ पे ये गुड का कोड दे के रखा है, वो क्या है HPPE। तो ये हो गया आपका एक्चुअली डिकोड, और इसका बना के दिया है उन्होंने कोड, और वापस एक बार क्या देते हैं वो डिकोड ही दिया है और इसका पूछ रहे कि कोड क्या होगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसका नाम क्या होना चाहिए था, डिकोडिंग कोडिंग। बट कोई बात नहीं, सुनने के लिए अच्छा लग रहा है कोडिंग डिकोडिंग, तो वही सही, तो हम वैसे ही आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहे हैं हम डिकोडिंग कोडिंग की, तो जिसमें हम फर्स्ट पैटर्न अभी देखने वाले हैं, और वो फर्स्ट पैटर्न रहेगा लेटर शिफ्टिंग। यहाँ पे भी नाम से ही पता चल जाता है, लेटर शिफ्टिंग मतलब लेटर जो है वो शिफ्ट होंगे। यहाँ पे जो लेटर है वो दो अलग अलग तरीके से शिफ्ट हो सकते हैं। ये जो लेटर्स है, एक तो वो पोजीशन वाइज शिफ्ट हो सकते हैं या फिर प्लेसेस वाइज शिफ्ट हो सकते हैं। रीजनिंग का प्रॉब्लम यही है कि ये सब कुछ जब तक मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करता समझ में नहीं आएगा, तो कोई भी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ विथ एग्जाम्पल आपके लिए लेके आया हूँ और विथ एग्जाम्पल सब कुछ बताने वाला हूँ। जो मैं कह रहा हूँ कि जो पोजीशन वाइज शिफ्टिंग है, या फिर जो मैं कह रहा था कि जो प्लेसेस वाइज शिफ्टिंग है, उनके लिए मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ। अच्छे अच्छे पैटर्न्स में आपके लिए लेके आया हूँ। वो सभी पैटर्न्स आपको अच्छे से समझने हैं, देखने कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक्सपर्ट हो पाओगे इसमें। तो आपको अगर एक्सपर्ट होना है तो ये ज़रूरी है कि आप पूरे पैटर्न्स अच्छे से देखो, अलग अलग पैटर्न्स की प्रैक्टिस करो। जितने पैटर्न्स मैं ले रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं जिसके बारे में आपको सोचना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल की, जो दे के रखा है गुड इज कोडेड एज। तो यहाँ पे उन्होंने एक कोड बता के रखा है, गुड इज कोडेड एज HPPE। तो सबसे पहले क्या सोचना है कि यार ये जो डिकोड दे के रखा था उसका कोड कैसे बनाया उन्होंने। ठीक है, तो ये डिकोड है एक्चुअली, गुड ये क्या है डिकोड है, और उसका कोड क्या है HPPE, ये कोड है। ठीक है, तो इस कोड का उन्होंने डिकोड का कोड कैसे बनाया हुआ है ये आपको सोचना है। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली देखूँ तो G के बाद क्या आता है, H आता है, O के बाद क्या आता है, P आता है, O के बाद क्या आता है, P आता है, D के बाद क्या आता है, E आता है। तो यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा है वो क्या है, +1 वाला, मतलब सिर्फ +1 लेटर को एक प्लेस आपको आगे लेके जाना है। तो जो प्लेस पे वो होगा +1 करने के बाद वो आपका क्या होगा, कोड होगा। तो गुड का कोड क्या है, HPPE। तो अगर ये लॉजिक समझ में आ गया है तो यही लॉजिक आपको अप्लाई करना होता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, जो उन्होंने डिकोड दे के रखा है उसका कोड बनाना है आपको। तो ये बोल्ड है, इस बोल्ड का क्या बनाना है आपने, यहाँ पे उसका कोड बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा, +1 करने के बाद C, ये क्या बन जाएगा P, ये क्या बन जाएगा M, ये क्या बन जाएगा E। इस तरह से इन सब का आपको क्या बनाना है, कोड। तो यहाँ पे भी मैंने सेम लॉजिक अप्लाई किया, यहाँ पे भी क्या किया मैंने, +1 करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या सीखा है, इसमें हमने सीखा है यहाँ पे जो फॉरवर्ड सीक्वेंस है। ठीक है, कोड बाय फॉरवर्ड सीक्वेंस। फॉरवर्ड सीक्वेंस मतलब आपको जो लेटर्स है उनका फॉरवर्ड सीरीज में आपको देखना होता है, आगे कौन सा लेटर है वो +1 ही होना चाहिए, ये कोई कंपलसरी नहीं होता। वो +1 +2 +3 +5 +10 ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ, आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये बेसिक वाला एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। स्टार्टिंग के 2-3 एग्जाम्पल मैं एकदम सिंपल लूँगा, फिर आपको अच्छे अच्छे वैरायटी पता चलेंगे, फिर आपको
थोड़े डिफरेंट एग्जाम्पल, अच्छे टेक्निक वाले एग्जाम्पल बाद में दिखाई देंगे। अभी के लिए मैं एकदम सिंपल तरीके से जा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात तो है नहीं। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उसके सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे और एक उन्होंने बताया हुआ है, नेम करके बोला एक वर्ड जो है नेम, इसको क्या कहेंगे एक्चुअली हम, ये डी कोड है, इसका कोड बनाया हुआ है उन्होंने। क्या कोड बनाया? MZLD। तो सोचना यह है कि ये कोड कैसे बनाया होगा। तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि M के बाद N आता है, बट मैं N से ही अगर देखूंगा तो ये -1 में सीरीज चल रही है। ए से पहले कौन आता है अल्फ़ाबेटिकली? Z आता है, Z के बाद फिर A आता है, तो A के पहले कौन आता है? Z। -1 से यहाँ पे भी क्या है? -1 से, यहाँ से भी क्या है? -1 से। तो ये जो टोटल लॉजिक है ये -1 वाला लॉजिक है। तो -1 से हम देखते हैं, अभी उन्होंने और एक डिकोड दे के रखा है, इसका कोड बना के मुझे देना है। तो यहाँ पे सेम के लिए आपको क्या बना के देना है? कोड बना के देना है। तो देखो सेम के लिए ये डी कोड है आपके लिए, इसका कोड बना के देना है। क्वेश्चन में भी मेंशन होता है, लोग ध्यान ही नहीं देते, समझते नहीं है। ठीक है, एक्चुअली सब कुछ होता है आपके यहाँ पे। तो बस -1 करके आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे सेम के लिए क्या आएगा? मैं लिख देता हूँ RZL और D के बाद ये आता है, ई से पहले D आएगा। तो ये सब कुछ -1 में चल रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ रहे हो? होपफुली समझ में आ रहा है आपको। तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, सिंपल एग्जाम्पल्स है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने, मैं स्टार्टिंग के कुछ एग्जाम्पल सिंपल ही लूँगा, डोंट वरी, बट इसके आगे के जो भी एग्जाम्पल है उनमें वैराइटीज़ और बहुत अच्छे टेक्निक्स आपको पता चलेंगे। तो पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला हुआ उन्होंने। फैक्ट करके एक वर्ड दिया है, फैक्ट, जिसको मैं कहूँगा ये डी कोड है, इसका कोड बनाया गया है। वो कोड क्या है? IDFM। तो देखते हैं ये कोड उन्होंने बनाया कैसे। अभी देखिए F के बाद FGHI, ठीक है, F को छोड़ दो, F के बाद क्या आता है? GHI। तो यहाँ पे +3 करके लॉजिक है। यहाँ पे ABCD +3 करके लॉजिक है। यस, C के बाद भी +3 करके लॉजिक है। ये भी क्या आपका +3 का लॉजिक है। तो यहाँ पे भी जो उन्होंने अभी डिकोड दे के रखा है वो है डीप। इसका क्या ढूंढना है आपको? कोड ढूंढना है। तो ये डीप का कोड क्या होगा? +3 करके जो भी लेटर्स आपको मिलेंगे वो लेटर्स वहाँ पे मेंशन करते रहो। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ये +3 के बाद डी के बाद EFG, ठीक है, ई के बाद क्या आता है? EFGH। तो +3 करके कौन आता है? H आता है। यहाँ पे भी क्या आएगा? H आएगा। यहाँ पे कौन आएगा? P के यहाँ पे S आएगा। तो ये +3 वाला लॉजिक था और इससे ये मिल गया मुझे आंसर। देखिए कितना सिंपल सा लॉजिक है, बस अच्छे तरीके आपको पते होने चाहिए। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, यहाँ पे उन्होंने बोला है पैथोलॉजिस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। स्पेलिंग पे खास ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि वो जानबूझ के स्पेलिंग में कुछ गलतियाँ कर देते हैं और हमें जो पता है वही स्पेलिंग लिख लेते हैं, तो फिर गड़बड़ तो हो ही जाती है। ये था डी कोड पैथोलॉजिस्ट। इसको क्या कोड बनाया था उन्होंने? ये बनाया था, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, PIUBQKSRHF और N। ये जो इतना बड़ा वर्ड है पैथोलॉजिस्ट, उसका उन्होंने एक बना के दिया है कोड। ओके, और हमें ये कंट्रोवर्सी का ढूंढना है। तो सबसे पहले इसको डिकोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये कोड बनाने के लिए उन्होंने क्या लॉजिक यूज़ किया होगा, उसको कहते हैं डिकोडिंग। कोड का डिकोड ढूंढना, तो ये डिकोडिंग पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ पे कुछ सीक्वेंस तो दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये L और K का रिलेशन तो -1 में है, ठीक है। O के बाद P आता है, तो ये +1 वाला रिलेशन है। P के बाद Q आता है, तो ये भी +1 वाला रिलेशन है। और ये H के बाद I आता है, तो ये भी एक रिलेशन हो गया। A के बाद B आता है। हाँ देखो, ये आपको रिलेशन पता चल रहा है,
ये +1 वाला रिलेशन है, बट ये इस तरह से डिज़ाइन पैटर्न में कहूँगा, सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करूँगा। ये बाकी सब लॉजिक जो है ना, ये +1 वाला है। यहाँ पे जो लॉजिक था वो -1 वाला था, और जो उन्होंने पैटर्न बनाया हुआ है वो डिज़ाइन पैटर्न कहूँगा मैं। ये डिज़ाइन पैटर्न में एग्जाम्पल्स को उन्होंने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक अलग यूज़ किया है उन्होंने। यहाँ पे ओ के पहले एन आता है, यहाँ पे टी के पहले एस आता है, यहाँ पे ये इसके पहले आता है, मतलब यहाँ पे -1 वाला लॉजिक है। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे ये बहुत सस्पेंशियल मैटर हो गया, तो यहाँ पे सस्पेंस रखा है उन्होंने। तो यहाँ पे लॉजिक जो है वो +1 वाला है, यहाँ पे लॉजिक जो है वो -1 वाला है, और यहाँ पे भी क्या करना है आपको, -1। इस तरीके से ये कोड बनाया गया था। अब ये सेम कोड आपको एग्जाम्पल के लिए भी बनाना होगा, ठीक है। तो अब ये सेम कोड हम एग्जाम्पल के लिए बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये अभी के लिए रफ कर देता हूँ, जो करके आपको नेक्स्ट के लिए जगह बना पाऊँ। तो ये देखिए, ये नेक्स्ट के लिए जगह बना रहा हूँ मैं। तो जो उन्होंने वर्ड दे के रखा है वो लिख लेते हैं, CONTRO वसी। तो ये हो गया वो वर्ड, और इसका कोड ढूंढना है। इसको बीच वाले को ओ के लिए ये था -1 वाला लॉजिक, तो एन आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओ से पहले एन आता है, तो ये आ गया -1 वाला लॉजिक। यहाँ पे +1 वाला था, तो यहाँ पे आएगा आर के पहले कौन आता है, एस। टी के पहले, या फिर चलो ये इससे अच्छे से दिखाई देगा आपको, सी से पहले आता है बी। सही है ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे +1 वाला लॉजिक था। आर के बाद एस आता है, सी के बाद आता है डी, देन यहाँ पे क्या लॉजिक था, टी का यू आएगा यहाँ पे, ओ के यहाँ पे आएगा ओ के पी, यहाँ पे एन ओ। ये वाला साइड तो हो गया। ये +1 वाला लॉजिक था, यहाँ पे -1 है, और जैसे हमारा डिसाइड था कि ये भी -1 में ही जाएगा, तो यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे -1, तो u आएगा यहाँ पे। ये -1 वाला लॉजिक है, हाँ। तो ये v के पहले कौन आता है, u, एक प्लेस पहले कौन आता है, ये मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ। y के एक प्लेस पहले आता है x, देन यहाँ पे e के एक प्लेस पहले आता है d, s के एक प्लेस पहले आता है r, और ये आएगा, हो गया आपका कोड। तो देखिए, ये टोटल कोड बन चुका है। अभी ये सब कुछ ड्रॉ करके बताना पड़ा मुझे, और अच्छे से ड्रॉ कर रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता इस चीज़ को। तो यहाँ पे SUOPDNX वाला, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैच था, बट यहाँ पे मार खा लिया उसने, Z, यहाँ पे क्या है, X है, तो ये वाला ऑप्शन वहाँ पे बेस्ट मैच है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट मैच मतलब एक्यूरेट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, और ये रहा उसके पीछे का बैकग्राउंड लॉजिक, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है अभी। तो ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, जिसमें उन्होंने एक डी कोड दे के रखा है। जो वर्ड है नेशनलिज्म, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो लॉजिक बताता हूँ आपको, पेपर में इतना टाइम नहीं लगता एक्चुअली, मैं सब कुछ आपको एकदम डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम जा रहा है। पेपर में आपको थोड़ी ना किसी को दिखाना है कि आप कैसे लिख रहे हो, क्या पैटर्न बना रहे हो, इससे कुछ लेना देना नहीं होता किसी को। तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपको पेपर में इस तरह से डेकोरेट करके लिखने की, जिस तरह से अभी मैं लिख रहा हूँ। ये तो हो गया मेरा डेकोरेशन वाला पैटर्न। अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ लॉजिक यूज़ किया है, वो लॉजिक हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है,
अरे सॉरी, मैंने कुछ गलत ही लिख दिया यहाँ पे। ये तो मैंने इसका ढूंढना है वो लिख दिया, सॉरी। मैं वही सोच रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ हो गया है, तो मुझे वापस एक बार लिखना पड़ेगा। अभी थोड़ा फास्ट लिख लेता हूँ। तो ये था नेशनलिज्म, और इसके लिए कोड बनाया था। वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ लिंक नहीं लग पा रही है वहाँ पर। ये हो गया उसका कोड। अभी इसको प्रोनाउंस नहीं करूँगा मैं, बट देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो उन्होंने डी कोड दिया था और उसका जो कोड बना के दिया है, देखो क्वेश्चन को पकड़ना कैसे होता है ना, ये लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने एक क्या दे के रखा है, डी कोड, और उसका ये क्या दे के रखा है, कोड। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे तो कोई लेटर चेंज ही नहीं हो रहा है, सेम वही लेटर है जो एक्चुअली डी कोड में थे, वही उसका ही कोड बन रहा है। तो बस लेटर को क्या किया है, उसके प्लेसेस शिफ्ट किए। अभी तक क्या था, जो पोजीशंस थे वो शिफ्ट हो रहे थे, अभी प्लेसेस शिफ्ट हो रहे। पोजीशन शिफ्टिंग एंड प्लेसेस शिफ्टिंग मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था। मैंने कहा था आपको कि मैं विथ एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पे ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो एन है, देखिए उसका प्लेस एज इट इज़ है, वो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। बट ये ओ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, आई आ रहा है यहाँ पे, एन आ रहा है यहाँ पे, ए आ रहा है यहाँ पे, और अभी ये टी आ रहा है यहाँ पे। इस तरीके से कुछ आपको पैटर्न बना लेना है, ठीक है। अभी ये इसको मैं डिज़ाइन पैटर्न क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइंस में आपको अच्छे से पता चलता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर अलग अलग तरीके उनके, आप अलग अलग तरीके से भी इन एग्जांपल्स को देख सकते हो, जो आपको याद रहता है। अभी मेरे दिमाग में डिज़ाइन पैटर्न अच्छे से याद रख पाता हूँ मैं, तो ये मेरे लिए बेहतर तरीका होता है कि मैं डिज़ाइन पैटर्न से करूँ। नंबर पैटर्न भी है कि इसका पोजीशन नेक्स्ट इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट ये बहुत टाइम लेगा आपका, ठीक है ना, आपका टाइम बहुत वेस्ट करेगा। सो बेहतर यही रहता है कि आप डिज़ाइन पैटर्न से करो, ठीक है। थोड़ा हम लोगों का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमने याद किया था और किस तरीके से फिर आप भी अच्छे से कर सकते हो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मुझे एक डिज़ाइन पैटर्न पता चल चुका है। देखिए मैंने अभी जो ड्रॉ किया ना, वो मेरे लिए क्या था, डिज़ाइन पैटर्न था। मैं ये सेम डिज़ाइन पैटर्न अभी बना के बताता हूँ वापस एक बार कि कैसे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अभी एकदम सेम पैटर्न बना रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं बना रहा हूँ। बस मैं अभी वर्ड नहीं लिखूंगा, वर्ड हम बाद में प्लेस कर देंगे। इसकी एक खासियत भी होती है, देखो यहाँ पे कितने लेटर्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे जो डी कोड दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन था उसमें भी 11 लेटर्स थे, और जो क्वेश्चन जो गिवन पार्ट था उसमें भी 11 लेटर्स थे, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भी क्या है, 11 लेटर्स है। तो ये उसकी और एक खासियत होती है, इन एग्जाम्पल्स की और एक खासियत होती है। तो ऐसी कुछ खासियतों से ही एग्जाम्पल को पहचाना जा सकता है, बट उसके लिए क्या चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस। बिना एक्सपीरियंस के ये एग्जाम्पल्स आप नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, आप पहले ड्रॉ भी करो तो भी चलेगा, बट मैं ड्रॉ कर दूंगा फिर आप कहोगे कि ये क्या कर रहे हो। तो उससे बेहतर है कि मैं आपको विथ एग्जाम्पल ये सब कुछ डायरेक्टली ही मेंशन करके दूं। NTS, देखिए यहाँ पे मिडिल वाला मेरे ख्याल से टी है, तो ये टी का एज इट इज़ था, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये यहाँ पे जाना था। अभी डिज़ाइन पैटर्न दिमाग में बना लेना है आपने, ठीक है। यहाँ पे R था, यहाँ पे A था, डिज़ाइन पैटर्न दिमाग में बनना चाहिए आपके। यहाँ पे फिर क्या आने वाला था, D आने वाला था, और यहाँ पे पहले P आने वाला था, और ई जाने वाला था बाद में। ये मेरा डिज़ाइन पैटर्न था जो ऑलरेडी मैंने दिमाग में बना लिया था। लास्ट टाइम जब मैंने इसको डिकोड किया था ना, जब डिकोड कर रहा था तभी मुझे पता चल चुका था कि ये एक्चुअली बनने कैसे वाला है। तो ये दिमाग में ही मैंने बिठा लिया था। तो आपको भी क्या करना है, हमेशा ऐसे एग्जाम्पल्स को पहले ही दिमाग में बिठा लेना है कि ये किस तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही, मतलब डिज़ाइन पैटर्न मतलब समझ रहे हो आप, डिज़ाइन पैटर्न मतलब कि कैसे ड्रॉ किया था मैंने। देखो ये लाइन ऐसे ड्रॉ की थी, ये दिमाग में बैठ जाता है डायरेक्टली कि कैसे ड्रॉ किया गया था। एम को मैंने यहाँ पे लिखा था, ई जो था वो कहाँ पे था, फिर ई जो था वो एंड में था, ई जो था वो एंड में था। आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, मैं अलग अलग तरीके यूज़ करता हूँ, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे भी वही किया था,
ये वाला यहाँ पे था और ये वाला लास्ट में और ये यहाँ पे, बट यहाँ पे बताने का तरीका अलग किया मैंने, बट बाकी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। देखिए मेरा कोड, जो कोड है वो क्या बना है, RADPETSTMNE। अब ये बहुत बड़े एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं। आप कहोगे सर इतना टाइम लगता है क्या? अभी ये बड़ा एग्जाम्पल है, मैं आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो टाइम तो लगेगा, बट पेपर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये ड्रॉ करने के लिए कितना टाइम लगता है? अभी ये मैं आपके साथ, चलो आप बोर ना हो जाओ इसीलिए गप्पे लड़ा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, और एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उनके ज़रिए। तो यहाँ पे ये आपका कोड बन गया, तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बेस्ट मैच मिलेगा आपको। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये जो पैटर्न है ना, पैटर्न आपके जो डिज़ाइंस है वो डिज़ाइंस दिमाग में छप जाने चाहिए कि किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया था प्रीवियस में, और वही तरीका अभी यूज़ करना है। ये वो तरीके होते हैं एक्सप्लेन करने के, क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने क्या बनाया हुआ है, एक कोड बनाया हुआ है। वो कोड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं पहले उसको डिकोड करके बता देता हूँ। OUTCOME आउटकम का कोड उन्होंने कुछ बनाया हुआ है, बट यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 लीटर ज़्यादा है। प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हो सकती क्योंकि क्वेश्चन में भी जितने हैं ऑप्शन में उससे ज़्यादा ही है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हो सकती। ठीक है, देखते हैं। तो मैं कोड लिख तो लेता हूँ पहले, OQWWEQOE, ऐसा उन्होंने कोड बना के दिया है। ठीक है, समझ में तो ये आ रहा है मुझे कि O एज इट इज़ लिखा है, O के बाद PQ। ठीक है, ये एज इट इज़ है, ये +2 करके लिखा है, O के बाद P और Q आता है, UVW +2 किया है, TUVW यहाँ पे +3 किया है, यहाँ पे CDE यहाँ पे +2 किया है, OPQ +2 किया है, MNO +2 किया है, और E एज इट इज़ है। यस, फर्स्ट वाला लास्ट वाला एज इट इज़ रखना है, और बाकी में फर्स्ट 2 में +2 करना है एज इट इज़ रख के, फिर पहले और दूसरे में पहला एज इट इज़ रखना है, पहले और दूसरे में +2, तीसरे में +3 करना है, और बाकी फिर +2 चलता रहेगा, और लास्ट का इक्वल रखना है। ठीक है, चलो पैटर्न तो समझ में आ गया होगा। अभी डायरेक्टली क्वेश्चन, फिर जो उन्होंने कहा है कि रिफ्रैक्ट, इसका मैं आपको बना के देता हूँ कोड। तो देखते हैं इसका कोड कैसे बनेगा। जैसे हमने किया था लास्ट टाइम, इसका इक्वल लिखना है, R के बाद ये +2 था, ST यहाँ पे आएगा T, E के बाद FG तो यहाँ पे आएगा G, F के बाद GH यहाँ पे आएगा H, GH नहीं, ये थर्ड वाला है ना, यहाँ पे ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे H नहीं होना चाहिए था, ये +3 है, ये देखो ये +2 और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, +3। FGHI यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे I आएगा, देन R, बाकी +2 है सब कुछ, और लास्ट वाला इक्वल है, तो यहाँ पे RST तो यहाँ पे आएगा T, ABC के बाद DE और T एज इट इज़, तो यहाँ पे ये +2 और ये क्या था, इक्वल। तो मेरा कोड तो बन गया RTGITC, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। देखा आपने? तो यहाँ पे सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको वो सीरीज़ आती है, ABCD आता है अच्छे से, ये सीक्वेंसेस लर्न है, उनके नंबर पोजीशन लर्न है, यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट है ही, यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि कैसे एग्जाम्पल्स को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। जब तक नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल आप ओवर थ्रू नहीं जाओगे, मतलब उनको नहीं देखोगे, तब तक नहीं समझ में आएंगे कि क्या क्या पैटर्न होते हैं, और जब वो पैटर्न आते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ये आपको समझ में आएगा नहीं तब तक, जब तक आप ऐसे एग्जाम्पल्स हैंडल नहीं कर लेते हैं। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है आपके लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक कोड दे के रखा है जो है बॉर्न, BORN, और इसका कोड दे के रखा है
APQON, यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया है, एक लेटर ज़्यादा ही दिया है। एंड लैक का भी कोड दे के रखा है। ओके, LACK लैक का कोड रिटर्न में दिया है KBBLK। यहाँ पे से तो ये समझ में आ गया कि लास्ट वाला लेटर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। के बाद L आता है +1 करके, N के बाद O आता है +1 करके। बाकी का ये -1 है, ये +1 है, ये -1 था, ये +1 है, ये -1 है। बाकी तो सेम है। यहाँ पे के बाद L आता है, बट L के लिए वो क्या हो जाएगा, -1। A के बाद B आता है +1, यहाँ पे B के बाद C, मतलब ये -1। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया आपका लॉजिक। देखिए डिफरेंट लॉजिक, कभी प्लस करते हैं, कभी फॉरवर्ड सीक्वेंस यूज़ करेंगे, कभी बैकवर्ड सीक्वेंस यूज़ करेंगे। वहाँ पे लॉजिक डिफरेंट, मल्टीपल लॉजिक्स यूज़ कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है और आपको ये सेम कोड वहाँ पे बना के देना है उन्होंने। ठीक है, तो अभी मैं करके बताता हूँ आपको कि कैसे बनाया होगा ये कोड। देखते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या किया जाता है। अभी उन्होंने ग्रिड के लिए पूछा है, तो मैं बना के देता हूँ। हाँ, तो ये D एज इट इज़ है और यहाँ पे था उसका +1, तो ये D के बाद आएगा E। यहाँ पे -1 से शुरुआत हो रही थी, तो -1 F आएगा। यहाँ पे R के बाद +1 था, S आएगा। यहाँ पे H आएगा और ये तो है, तो यहाँ पे कौन सा कोड मैच कर रहा है, FSHED, ये सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, आपके पास उनके लिए क्वेश्चन बनाने के लिए उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको तरीके समझने होंगे, आपको अच्छे से सोचना होगा उन एग्जांपल्स के बारे में, तभी आप ये एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स को सॉल्व करना, उनको अच्छे से देखना। जितने एग्जाम्पल सॉल्व करो, मैं तो कहता हूँ कोडिंग डिकोडिंग के आप 1000 एग्जाम्पल 1500 एग्जाम्पल भी सॉल्व करो ना, तब भी आप नहीं कह सकते कि आपके पास सभी लॉजिक्स है। वहाँ पे देर आर सो मेनी लॉजिक्स, मल्टीपल लॉजिक्स वहाँ पे हो सकता है। तो कोई बंदा ऐसा एक्सपर्ट हो के भी नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास सब कुछ है। यहाँ पे सामने वाला बंदा चाहे उतने लॉजिक्स आपके लिए डेवलप करके दे सकता है, आपको समझना है। ठीक है, ये सभी आपको करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या सस्पेंस बना के रखा है आपके लिए, तो ये दे के रखा है RUMOUR, रूमर के लिए एक कोड बना के दिया है, वो है QSJKPL। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने अभी क्या मज़ेदार आपके लिए बनाया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या बना के दिया है। तो यहाँ पे ये -1 है। ठीक है, क्योंकि Q के बाद R आता है, तो R के लिए Q क्या हो गया, -1। ये क्या है, STU, ये -2 है, सॉरी ये -2 है। ये JKLM, ये -3 है। चलो पैटर्न समझ में आ रहा है, बट आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते लास्ट तक, जब तक आप वेरीफाई ना कर लो। तो PQRSTU, यस, लास्ट तक वेरीफाई करना है, क्योंकि बीच में कहीं पे भी कुछ भी चेंज हो सकता है। अभी के लिए मुझे ये समझ में आ गया कि लॉजिक क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यही लॉजिक यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने क्वेश्चन में क्या कह के रखा है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह के रखा है। क्वेश्चन में HERMIT का देख करना है हमें कोड। तो ये आएगा -1, तो यहाँ पे आएगा G, ये आएगा -2 तो आएगा C, ये आएगा -3 तो आएगा O, ये आएगा -4 तो I, ये आएगा -5 तो D, ये आएगा -6 तो आएगा, मेरे ख्याल से N आता है ना, यस N आता है। तो ये हो गया आपके लिए कोड। तो ये हुआ आपका कोड GCOIDN। तो ये कहाँ पे मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है ऑप्शन बी में। ये देखिए हो गया आपका कोड तैयार। इस तरीके से वहाँ पे
डिफरेंट ऑफ मैजिक यूज़ कर सकते हैं वो। देर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, वो अलग अलग लॉजिक आपके लिए लेके ला आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ ही बता रहा हूँ, बट आपको ऐसे ही एक एक करके आगे बढ़ना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट पैटर्न, बहुत बढ़िया पैटर्न लेके आया हूँ मैं। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े हाई लेवल के होते हैं, बच्चे देख के ही ऐसे एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं, नहीं करते, डर जाते हैं इनसे। बट ये डरने वाली बात नहीं है, मैं आपको अच्छे से पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस अच्छे से समझना है आपको। देखिए दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कोड लैंग्वेज विच यूटिलाइज द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जो यहाँ पे जो भी लॉजिक यूज़ होगा वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाला ही होगा, यही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके ही आपको करना है। इन ईच क्वेश्चन देयर इज़ अ वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर। तो हर एक क्वेश्चन में एक एक वर्ड होगा जो कैपिटल में होगा। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे ड्यूअल दे के रखा है, DUEL, ठीक है। और उनका जो ऑप्शन है वो क्या दे के रखे, देखे उन्होंने स्मॉल्स में दे के रखे हैं, ठीक है। आगे दिया ही होगा, इन ईच क्वेश्चन देर इज़ अ वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर विच वन लेटर अंडरलाइन। ओके, तो वहाँ पे एक लेटर अंडरलाइन है, जहाँ पे जैसे मुझे दिखाई भी दे रहा है, one for each letter one of that word there is code written in small letters. That code is denoted by A, B, C, D or E on the same order. You have to find the exact code for underlined letter in the word. The number of that code is the answer. Okay, please note that the same letter appearing on other word or words may be coded differently. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा हुआ है, देखो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। ये जो ड्यूअल है, ये जो वर्ड उन्होंने दे के रखा है, जो जिसका आंसर आपको अभी ढूंढना है, तो जो ड्यूअल वर्ड है उसमें से जो ये अंडरलाइंड है ना, इसका कोड क्या होगा, G होगा, I होगा, P होगा, J होगा कि Y होगा। ये आपको इसमें से एक आंसर देना है कि U के लिए क्या कोड होगा, बस इतना ही सवाल है, पूरा नहीं करके देना, बट पूरा करना पड़ेगा हमको। बट वो U के बारे में ही जानना चाहते हैं कि U के लिए आप क्या कोड वहाँ पे डिनोट करोगे, ठीक है। तो ये वो U के बारे में पूछ रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए हमें हर एक का कोड ढूंढना पड़ेगा, और एज वेल एज यहाँ पे जो G, I, P, J, Y ये यूज़ किया गया ना, इसमें से वर्ड कितने का है, 4 लेटर का है। तो इसमें से 4 लेटर मतलब इनके लिए डिनोट किए गए, एक एक्स्ट्रा का है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा का है जो कंफ्यूज करने के लिए है। तो आपको ड्यूअल का कोड ढूंढना है जो इन लेटर से ही बनेगा, मतलब इनके अलावा कोई और लेटर नहीं हो सकता। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, बट इन्हीं लेटर में से वो कोड बनने वाला है। तो आपको अच्छे से समझना है कि यहाँ पे इन्हीं लेटर में से वो कोड बनाना है। तो देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अभी अच्छे से देखिए आप, मैं ये रफ कर देता हूँ। तो देखिए क्या करना है, ड्यूअल के लिए कोड बनाना है। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो लेटर्स यूज़ किए गए हैं, G, I, P, J, Y, मैं इस ड्यूअल वर्ड के साथ यहाँ पे कुछ लॉजिक बनाने की कोशिश करूँगा, इनके बीच में कुछ रिलेशन ढूंढने की कोशिश करूँगा। E, F, G, H, I, J, E और J का तो मिल गया, ये +5 का रिलेशन है, और बाकी ये D और I का भी +5 का रिलेशन है, और U एंड P का भी +5 का। हाँ चलो, ये तो मिल रहा है मुझे कि +5 का है, बस एक लास्ट वाला कंफर्म हो जाए तो मुझे समझ में आ जाएगा। नहीं, ये कुछ गलत बोल दिया मैंने, ये -5 वाला रिलेशन है, ये +5 नहीं है, ये -5। P की तरफ से वो प्लस है। ये तो हो गया +5 -5 +5। ये अगर -5 निकलता है ना Y के साथ या फिर G के साथ, तो ये G, HIJKL, ये G के साथ, तो ये Y हटा देता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे G डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये G के साथ यहाँ पे रिलेशन -5 का है, ठीक है। मैं वापस एक बार लिख के देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है वहाँ पे। DUEL, तो जो मैंने देखा कि यहाँ पे D का जो कोड है वो अगर मैं +5 करता हूँ तो I मिलता है, U का जो कोड है वो -5 करता हूँ तो P मिलता है,
यहाँ पे देखता हूँ तो जे कैसे आता है, +5 करके आता है, और यहाँ पे -5 था जी। यस, ये कोड है। तो यहाँ पे यू के लिए कौन सा कोड असाइन किया गया है, पी। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये सस्पेंस वाला पार्ट है, यहाँ पे पूरा नहीं देके रखते हैं, ये ऑप्शन में खेलते हैं। ये भी पैटर्न आते हैं आपको, ऐसे पैटर्न तभी तो पता चलेंगे जब आप ऐसे एग्जाम्पल्स देखोगे, रिवाइज करोगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तभी ये पैटर्न्स आते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ रीजनिंग सेक्शन में तो भी आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी एक लॉजिक पे डिपेंड नहीं रह सकते ना, यहाँ पे देर आर डिफरेंट लॉजिक। जैसे कि अभी देखिए, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, और नेक्स्ट कोड भी दे के रखा है, डी कोड दे के रखा है, इसका कोड ढूंढना है हमें। तो यह है गोल, तो यहाँ पे ये है गोल। अभी गोल में से ए का कोड ढूंढना है, बट मुझे पहले तो लॉजिक ढूंढना होगा, कुछ ना कुछ तो लॉजिक ढूंढना होगा। तो यहाँ पे ए और ई का रिलेशन लग रहा है मुझे, ए और ई का रिलेशन, +5 का रिलेशन है ये, नहीं +4 का है। यस, ये +4 का है। देन अगर मैं देख रहा हूँ C D E F G, यस, ये सी का रिलेशन यहाँ पे लग रहा है -4 का, ओ का फिर +4 का नहीं, किसके साथ लगेगा, ओ कौन सा है मेरे पास अवेलेबल यहाँ पे, यहाँ पे ओ के लिए तो कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, एल के लिए ढूंढ लेते हैं, एल का रिलेशन, एल का रिलेशन +5 करके तो क्यू बन रहा है। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अल्टरनेटली -4 +4, तो यहाँ पे अगर अल्टरनेटली हो रहा है तो ये +5 अगर होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -5। -5 के लिए तो यहाँ पे तो क्या आना चाहिए था, जे, KLMNO, हाँ यहाँ पे तो जे आना चाहिए था। मेरे ख्याल से ऑप्शन में गलती हुई है, यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे जे होगा, ठीक है। ऐसे लग तो रहा है क्योंकि बाकी तो मैच कर लिया। देखिए अल्टरनेटली यहाँ पे लॉजिक क्या है, -4 -5 +4 +5, ये लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। और तभी तो ये सभी लेटर आ रहे हैं ना, बाकी दूसरे कोई लॉजिक से नहीं आने वाला, तो लॉजिक फिक्स हो जाता है यहाँ पे। और वैसे भी मुझे ओ का ढूंढना ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन गलत भी होगा तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे ए का तो मिल गया, ए का क्या है, ई है, तो ऑप्शन क्या होगा मेरा, ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा। देखिए ऐसे डिफरेंट लॉजिक हमें देखना है, बस इतनी लॉजिक नहीं होता है, मैं वापस एक बार बता दूँ आपको, ऐसे मल्टीपल लॉजिक्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्लैप, ठीक है। तो यहाँ पे और एक है स्लैप करके, और जिसके लिए एस के लिए कोड ढूंढना है, बट वो डबल में दिया है, मतलब इनका डबल डबल कोड है, ओके। तो यहाँ पे कैसे कोड हो सकता है, ये एम एस किसके लिए होगा, एम एस के आसपास कौन आता है, LMPQRS, ये हो सकता है। ए के लिए फिर तो जेड होना चाहिए था, मतलब वो लॉजिक जो मैं सोच रहा हूँ वो है नहीं। यहाँ पे MPQRSTMNOP, हाँ ये देखिए यहाँ पे एम एस और पी का रिलेशन मुझे कभी अभी तो पता चल रहा है, बट कंफर्म नहीं है, देखते हैं। अगर और एक ऑप्शन में मैच हो जाता है तो फिर कंफर्म हो जाता है। एम और एस का रिलेशन कैसे, देखिए एम की तरफ से -3 करो तो पी, मतलब पी के पहले पहले 3 प्लेसेस पे कौन आता है, पोजीशंस पे कौन आता है, MNOP, 3 प्लेसेस के बाद पी आता है, पी के बाद QRS, +3 करने के बाद एस आता है। तो ये ऐसा लॉजिक जा रहा है, -3 एंड +3, ठीक है। अभी सेम वैसा ही लॉजिक माइनस एंड प्लस का ए के साथ क्या चलता है, तो ए के मतलब YZA, तो यहाँ पे YZA तो नहीं आ रहा है, -3
तो यहाँ पे वाई जेड ए मतलब एक्स आना चाहिए ना, एक्स जेड एक्स एंड एक्स डी आना चाहिए, बट यहाँ पे डी एक्स है, ठीक है, मतलब लॉजिक चेंज हो रहा होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे -3 + 3 था, यहाँ पे लॉजिक चेंज हो गया, यहाँ पे ये लॉजिक क्या है -3 + 3, मतलब उनके पोजीशन चेंज हो गए। अभी फिर इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे +3 और यहाँ पे क्या होना चाहिए -3। तो अभी अगर हो जाता है तो कंफर्म हो जाता है हमें कि वही कोड है। ऐसे डिफरेंट लॉजिक आपको लगाने होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार वेरीफाई कर लूँ कि IJKL, यहाँ पे I आ रहा है, और LMNO, तो यहाँ पे कौन आ रहा है O, IO तो है मेरे पास, यस IO तो है, मतलब यही लॉजिक है जो मैं सोच रहा था। तो इसके लिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे -3 होगा और यहाँ पे क्या होगा +3। होपफुली आप समझ रहे हो। देखिए डिफरेंट लॉजिक्स है, नए नए तरीके हैं। ये आपके लिए, जैसे आपके लिए नया, मेरे लिए भी नया है, ये मैं प्रिपेयर करके नहीं रखता, तो यहाँ पे सोचना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम भी ले रहा हूँ जो करके आपको लॉजिक समझा पाओ। तो यहाँ पे ये पहले -3 जाना है, तो यहाँ पे आएगा VP, देखिए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो STU, एस के बाद TUV +3 करने के बाद V आ रहा है, एंड PQRS, तो ये S, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया VP। इस तरीके से डिफरेंट लॉजिक यूज़ किए जाएंगे। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग का ये तो मेरा फर्स्ट पैटर्न था। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये सिर्फ फर्स्ट पैटर्न है, मेरे पास ऐसे 7 to 8 पैटर्न्स है डिफरेंट। ये जो मैंने टाइप पढ़ा है ना आपको, ये टाइप 1 था, लेटर शिफ्टिंग वाला। इसमें इतने वैरायटीज़ है, इससे ज़्यादा है, बहुत सारे ज़्यादा है। मैं कुछ आपके लिए सिर्फ एग्जांपल्स लेके आया हूँ, इससे बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे में अलग अलग टाइप आपके लिए लेके आना हो, तो मैं जैसे कह रहा था कि मैं 7 to 8 टाइप्स लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ये यहाँ पे लेटर शिफ्टिंग होता है, या फिर आप अलग अलग कह सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट लॉजिक्स यूज़ होते हैं, जैसे एनालॉजी वाला होता है, रिवर्स लेटरिंग होता है, लेटर ऑफ वर्ड होता है, या फिर नंबर बेस्ड होता है। ऐसे में सभी अलग अलग आपके लिए सेक्शंस लेके आ रहा हूँ, वो सभी सेशंस आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सभी सेशन देखने के बाद कोडिंग डिकोडिंग आपका पक्का होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक मैं हमेशा कहता हूँ, और ये आपकी भलाई के लिए है कि सब्सक्रिप्शन करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिट द बेल आइकॉन, जो करके आपको जो नए नए वीडियोज़ है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 2 नेक्स्ट सेशन में, जो जल्दी ही रिलीज़ होगा, और वो जैसे ही रिलीज़ होगा नोटिफिकेशन पे आपको मिल जाएगा।